कोलकाता कांड, जिस पर सुप्रीम सुनवाई जारी। अभी तक आपको बता दें, कोलकाता कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ी टिप्पणी की गई है, पुलिस के काम करने के तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा है, पुलिस का काम करने का तरीका सही नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। पुलिस ने जो तरीके अपनाए वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जज साहब ने कहा, मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है, रिकॉर्ड में इतना अंतर क्यों है? बार बार टाइमलाइन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इसी टाइमलाइन के जरिए जो सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, इस मामले में जो लापरवाही बरती गई, जिन लैप्सेस का, जिन लूपहोल्स का जिक्र किया जा रहा था, वो एक एक कर सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों से देश के सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से जो मौका वारदात उसको संरक्षित ना करना, सबूतों और जो सुराग हैं उनके साथ छेड़छाड़ का अंदेशा जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जता दिया गया, और साथ ही साथ देरी एफआईआर दर्ज करने में, अननेचुरल डेथ से इस मामले को हत्या और रेप का मामला दर्ज करने में, ये वो तमाम सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक की सुनवाई में सामने रखे गए हैं। और क्या कुछ चल रहा है कोर्ट रूम के भीतर, निपुण सहगल वहां पर मौजूद है और पल पल का अपडेट अंकित गुप्ता के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकित, रोमाना, इस वक्त के लिए खबर यह है कि करीबन पौने 2 घंटे की सुनवाई के बाद में अभी के लिए लंच ब्रेक हुआ है। 2 बजे एक बार फिर से मामले की सुनवाई शुरू होगी। लेकिन रोमाना, अब तक की जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि कोलकाता पुलिस की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके इतने सारे सवाल उठा दिए हैं, जिसका जवाब देना वरिष्ठ वकील, बहुत सीजनल वकील है, सीजन वकील है कपिल सिब्बल, वो जो है इतने वरिष्ठ वकील होकर भी उनके लिए भी आसान नहीं हो रहा। हालांकि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं, इसमें हमने जांच की थी, वहां मजिस्ट्रेट को ले गए थे, लेकिन वो खुद अंदर से उनको भी संभवतः ये पता है कि कोलकाता पुलिस ने इस केस में क्या खराब कर दिया है, पूरा केस खराब कर दिया है। अगर ये कोर्ट ने तो नहीं कहा, लेकिन ये मैं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हैं कि कोलकाता पुलिस ने इस पूरे केस को खराब कर दिया है। और उसकी वजह क्या? उसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणियां, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये एक ऐसा मामला है जहां पर ऐसी जांच हमने अपने, ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज कह रहे हैं, अपने 30 साल के करियर में हमने ऐसी जांच नहीं देखी, ऐसी जांच नहीं देखी जहां पर घटना के जो शुरुआती शिकायत मिली थी अननेचुरल डेथ की, वहां पर पुलिस अधिकारी पहुंच जाते हैं, देखते हैं डेड बॉडी सामने पड़ी है, छोड़ करके या नहीं देखिए ना, अंकित गुप्ता, अदालत की तरफ से सीधे ये कह दिया गया। बस दर्शकों को बताते चलें कि फिलहाल लंच ब्रेक हो गया है, सुनवाई अभी कुछ देर के लिए रुकी है। लंच ब्रेक के बाद दोबारा जब जज बैठेंगे तो इसी मामले को लेकर सुनवाई आगे बढ़ेगी, जैसा कि हमें अभी अंकित बता रहे हैं। और अभी तक की सुनवाई में जिस बात का अंदेशा यहाँ पर अंकित की तरफ से जताया जा रहा है कि साहब इंसाफ की उम्मीद जो है वो मध्यम पड़ती हुई नजर आ रही है, वो क्यों? क्योंकि जज साहब कह रहे हैं कि पुलिस ने सही तरीके से काम नहीं किया। जज साहब ये कह रहे हैं कि इस मामले में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो जो माना जाता है, फॉलो होती है, उससे अलग नजर आ रहा है ये मामला। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग इस मामले में जांच हुई। हम सीधे आपको जरा सुनाते हैं कि जो मृतका है, उसके माता पिता, उन पर इस समय क्या गुजर रही है, वो किस तरीके से अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्हीं से खास बातचीत की हमारी सहयोगी ने, सुनाते हैं आपको। कोलकाता की पीड़िता के माता पिता हमारे साथ हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पहुंच रहा है इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट का दायरा बढ़ रहा है, तो वहीं साथ ही साथ वो क्या सोच रहे हैं, इस समय क्या सोच रहे हैं, इंसाफ के करीब आ रहे हैं अभी? हम सोच नहीं रहा है, हम आशा कर रहा है कुछ ना कुछ जस्टिस मिलना चाहिए हम लोगों का। और क्या करेगा, जो हम लोग तो मांग किया था अच्छे वाला एजेंसी इसका तदंत करे, लेकिन वो तो अभी जो 10-11 दिन उसको चार्ज में लिया है, कोई तो रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है, सामने नहीं आया कोई रिजल्ट, कोई गिरफ्तार हो के क्या ये अपराध चिन्हित किया है, कोई तो रिजल्ट सामने नहीं आया। क्या बेटी कोई किताब लिखती थी, डायरी लिखती थी, क्या लिखती थी? इस पेज में एक लिखा हुआ है, वो एक ही बात हम बोलेंगे और कोई विचार के लिए थोड़ा दिक्कत है बोलने का। लिखा था हमको गोल्ड, ये मेमडी में गोल्ड मेडल चाहिए, वो लिखा था उस दिन में। और बाबा माँ के भालो रखते हैं, माँ बाप को अच्छे रखेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। इसके अलावा कुछ उस पेज में क्या लिखा हुआ है, वो जब हमारा वाइफ को दिखा रहा था, लड़की का माँ को दिखा रहा था, उस टाइम में मेरा मेजो माजले भैया
उसका तस्वीर खींच लिया था। वो पेश कहा गया कि सीबीआई के पास पहुँचे कि नहीं हम लोग को मालूम नहीं। डायरी जो लिखती थी वो डायरी अभी आपके पास है कि सीबीआई? हमारा तो कॉलेज में ही था, वो तो सीजन लिस्ट में है, सीबीआई के पास गया है कि नहीं है तो वही उसका बात है। सीबीआई ने आपसे बातचीत की है, कोई है, पूछताछ की छह है? घंटा से पूछताछ क्या क्या पूछा है कभी, नहीं, या ये- कोई ये चीज़ नहीं- आपको लगती है जो? नहीं बताएगा, ये भी नहीं बताएगा। संदीप घोष से बार बार पूछताछ हो रही है, माना जा रहा है करप्शन से लेकर बहुत सारी बातें उनकी सामने आ रही हैं। कभी बिटिया ने कुछ बताया था आपको नहीं 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 वही बताया। किसी बारे में? हाँ किसी नहीं बारे नहीं में नहीं, उसको इस सब बारे में वो ध्यान नहीं लगाता था। उसका पेशेंट के पास ही ध्यान था, पेशेंट के साथ क्या होता था सारे दिन में, ये आके घर में कभी कभी बोलते थे। जैसे क्या क्या बोलते थे? वो जो पेशेंट आज यही पेशेंट आया या इसका एक लंच है, एक लंच से एक आदमी जिंदा है, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ा, ये सब बोलता आता था। जब सरकारी अस्पताल में काम करती हैं तो कभी ये भी बताया कि वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं या ऐसी समस्याएं हैं कि ये तो बोलते ही थे, लेकिन उसमें तो बस तो था, वो तो 4 साल कल्याणी में था, इधर भी 2 साल हो गया, उसमें कोई दिक्कत उसका नहीं था। सरकारी अस्पताल के सवाल उठ रहे थे कि सुरक्षा के बारे में कभी उसने घर पे कुछ बताया कि हमको सुरक्षित? नहीं वो सब बताओ, बापी को माँ को कोई किसी बात पर टेंशन हो वो सब बात हमको नहीं कभी बताते। जो काम करते थे, काम करने में आसपास में कभी किसी से झगड़ा हुआ हो या कोई बहस हुई हो? नहीं ये सब वो जो किसी के साथ झगड़ा क्यों करेगा, वो जो बोलते थे ठीक है तुमको काम करना नहीं, हम उसको काम कर देंगे, वही काम कर देते थे। बेटी 36 घंटे काम करती थी लगातार, कभी लगता था कि इतना काम करेगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी डॉक्टर की ही? ना प्रेशर नहीं थे पातो। इसमें कोई दिक्कत नहीं था उसका। ये वो इधर से आके भी रात 3 बजे 4 बजे तक पढ़ते थे और उधर से आके कभी कभी पेशेंट भी देखते थे। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, कुछ छुपाने की कोशिश कर लेकिन रही है। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये কিছু তো सरकार একটা হচ্ছে, কিছু কিছু তো একটা ওরা है। নাহলে কেন বাইরে আসবে না যে আসল দোষী এত দিন হয়ে গেল। इतना दिन से बाहर नहीं आ रहा है, पकड़ नहीं गया, कोई ना कोई तो साजिश है ही उसका। बेटी के शरीर को जब आपने आखिरी बार देखा था तो माँ के दिल पर क्या बीती थी उस समय देखकर? ये আর একটা মা হয়ে এটা বল। माँ पिता माता होके ये बोलना बहुत दिक्कत के सरकार ने जल्दी की उसकी अंतिम संस्कार करने में? बाद थोड़ा जल्दीबाजी तो की ही थी सरकार ने, और प्रशासन ने भी बहुत जल्दीबाजी की थी। किस लिए किया था वो उसका मालूम है, लेकिन डेट मैंने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उसका जल्दीबाजी नहीं था। 4 बजे 4:30 बज गए उस टाइम में उस पोस्टमार्टम के लिए ले गया। और स्टूडेंट लोग इसलिए बोल रहा था कि सूरज रहने से अंदर ही उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन वो लोग तो बाद में किया है। क्या बात है तो जो वो जानता है। सरकार में अगर अस्पताल में सुविधाएं ज़्यादा होती, सीसीटीवी होता तो आज इतनी समस्या नहीं होती, लगता है इस बात? ये तो अभी जो कड़ी चल रहा है, ये चलने से तो नहीं घटना घटते। जो घटाया है वो तो उसका साहस नहीं होता ना। अभी तो उस टाइम में ढीला ढाला था, इसलिए उसका, और किसी ने उसको साथ जो गलत काम किया है इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके लिए डिपार्टमेंट जानता है पूरा, हमको तो मालूम है। डिपार्टमेंट जानता है कौन है इसके? और तो जानता है, वो जरूर जानता है। डिपार्टमेंट का अंदर हुआ है, नहीं जानेगा? हमारा पास कोई काम करेगा उसका जिम्मेदार हमारा नहीं है, लेकिन वो लोग अभी तक 15 दिन हो गया हमसे कोई बात नहीं किया। एक खबर दे दिया, बस उसका पूरा काम खत्म हो गया। ममता बनर्जी सड़क पर उतरी हैं, इंसाफ मांग रही हैं। इनसे उन्होंने इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर उतारता है, फिर कोई इसका इंसाफ चाहे उनका अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तो 144 धारा जारी किया है और स्टूडेंट को बार बार प्रेशर कर रहा है। 14 अगस्त को जो घटना हुई उसके बाद आज भी प्रोटेस्ट चल रहा है। डॉक्टर्स वापस काम करने के लिए खुद को कॉन्फिडेंट नहीं महसूस? उनका दिल में, सबका दिल में, आपका भी काम करने का अच्छा नहीं लग रहा है, वो तो आप उसके सामने ही घटना घटी है, उसका काम करना अच्छा कैसे लगेगा? आपने वो सब तो आपने अपना दीदी और अपने बहन का, अपने बच्चे का स्थान पर मेरा लड़की को बिठा दिया, इसलिए तो वो लोग काम पर नहीं जा रहा है। उन्होंने बोलते हैं हम लोग का ऐसे काम लोग ऐसे साइन नहीं होता है उसका। जनता में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, उसको देख के आप क्या अनुभूति करते हैं? गुस्सा है नहीं, गुस्सा तो जो है, इसलिए तो हमको ये हिम्मत है,
वो हिम्मत, हमारा हिम्मत बढ़ा रहा है। हम लोग तो इसलिए बोल रहा है जो सब हमारा पास रहे, जितना दिन हमको जस्टिस नहीं मिले हम वो लोगों से हम यही मिनती है। और एक मिनती है आपका माध्यम से, जो लोग इस हमारा लड़की को लेके, लड़की गुजर गया है उसको लेके बिजनेस करना चाहते हैं फिर सोशल मीडिया में, इसको भी आपका चैनल के द्वारा हम बोलते हैं उसको भी बंद करने का कोशिश कीजिए। सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा है आपको इंसाफ मिलने का? टास्क फोर्स भी बनी है। विचार विभाग के ऊपर से तो भरोसा रखना ही पड़ता है जो भी हो, और सीबीआई के ऊपर भरोसा है बोल के तो अभी तक हम आशा में है। पीड़िता की माँ क्या बोलेंगी? ममता बनर्जी के যদি কিছু বলতে হয় কি বলতে চান? বাংলায় বলবি? আমার মেয়ের নামে যে ফেক নিউজ হচ্ছে, ফেক ভিডিও হচ্ছে, এগুলো চাইবো যেন প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়। এগুলো আমি নিতে পারছি না। তাড়াতাড়ি যাতে বিচার পাই, যত তাড়াতাড়ি বিচার পাই এই ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাটা করুন। এবং মানে পুরো বিশ্ববাসী আমার পাশে যে আছেন, যত এত লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে, মনে করি আমি তাদের কোটি কোটি ছেলে মেয়ে, তারা যেভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে, আমি যতদিন বিচার না পাই তারা যেন আমার পাশে থাকে। बहुत सारे लोगों ने आपको फ़ोन किया होगा, क्या बोल रहे हैं लोग फ़ोन करके आपसे? आश्वस्त तो कर रहा है, सभी आश्वास दे रहा है। क्या करेगा उसको, उसका बाद ज़्यादा तो उसका हाथ में भी नहीं है ना। कोलकाता पुलिस से या किसी और से फ़ोन आया अभी तक? कोलकाता पुलिस से अभी तक और कोई फोन नहीं आया। इंतज़ार है इंसाफ? तो इंतजार करना ही पड़ेगा। इंतज़ार है एक इंसाफ का कि वो जल्द ही मिलेगा, चाहे कोर्ट के अदालत से मिले या फिर जनता की अदालत में मिले। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उत्तर 24 परगना, एबीपी न्यूज़। डॉक्टर बिटिया के माता पिता को आप सुन रहे थे एबीपी न्यूज से बात करते हुए। महिला डॉक्टर के माता पिता ने कहा कि इस साजिश के पीछे कोई तो है। बॉडी जलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों थी, ये सवाल जो पिता की तरफ से पूछा जा रहा है। विभाग को गलत काम की जानकारी, लेकिन वो बता नहीं रहे, कोई बचा रहा है और छिपा रहा है। कुछ तो है जिसको छुपाया जा रहा है। हमारे पास कोई डायरी नहीं, ये पीड़ित के पिता ने कहा है। और ममता इंसाफ के लिए किसके खिलाफ उतरी, ये सवाल जो परिवार की तरफ से पूछा जा रहा है। खुद तो वो मुख्यमंत्री हैं, वो इंसाफ के लिए किसके खिलाफ उतरी? तो इस साजिश के पीछे कोई है, इस बात को लेकर परिवार जो है वो परेशान है और चाहता यही है कि जो सच है वो सामने आए। अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ मौजूद थे और कोर्टरूम के भीतर निपुण सहगल मौजूद थे। निपुण सहगल ही हर एक जानकारी, जिस तरीके से सुनवाई आगे बढ़ रही थी, उसकी अंकित तक पहुंचा रहे थे। मैं अब आपसे जानना चाहती हूं निपुण, क्योंकि जो जानकारियां जो सुनवाई के दौरान कहा गया, बोला गया, वो तो सामने है, लेकिन महत्वपूर्ण वो बॉडी लैंग्वेज भी हो जाती है जिसके तहत दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी जा रही थी और जज साहब की तरफ से अपनी टिप्पणियां की जा रही थी। जरा उस बॉडी लैंग्वेज को भी डिकोड कर दीजिए पहले। बिल्कुल, देखिए बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही साफ था कि जजों ने जिस वजह से, जो गंभीरता मानते हुए संज्ञान मामले पर लेकर सुनवाई शुरू की थी, उसको ही आगे बढ़ाया है। और पश्चिम बंगाल सरकार के किसी भी जवाब से जज संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। बेंच के सदस्य हैं जस्टिस पारडीवाला, उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं 30 सालों से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देख रहा हूं, मैंने नहीं देखा ऐसा कहीं पुलिस काम करती है कि घटना की रिपोर्ट उसको कभी मिलती है, जानकारी मिलती है, उसके बाद जांच अधिकारी आराम से पहुंचते हैं, शव पड़ा रहता है वहीं पर जहां पर कि वो शव पड़ा हुआ है, बाद में कई घंटों के बाद, 10-12 घंटे के बाद उस जगह को आप कॉर्डन ऑफ करते हैं, यानी संरक्षित करते हैं। ऐसी तमाम बातें हैं जहां पर कि ऐसे सवाल थे और कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील भी झिझकते हुए और अटकते हुए नजर आए। मैं माफ़ी मांगते हुए उनके प्रति पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि ये केस ऐसा है, जजों ने बार बार कहा कि आप जवाब देने में आपको देर क्यों हो रही है, आप तो केस डायरी लेकर आए हैं ना, डायरी देखिए और बताइए। लेकिन जजों के सवाल इतने तीखे थे कि उन्हें भी बार बार रेफर करना पड़ा, अपने जूनियर वकीलों से भी पूछना पड़ा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इस बीच सीबीआई के लिए जो पेश हुए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो भी हावी रहे। वो लगातार आरोप लगाते रहे कि पुलिस ने बिल्कुल हमें 5 दिन के बाद जांच हमें सौंपी गई, इस बीच में कई गड़बड़ियां हो चुकी थी और अभी तक जो है केस डायरी हमें व्यवस्थित रूप से नहीं मिली है। हालांकि सिब्बल ने इसका खंडन किया, तो काफ़ी दोनों की बेझड़प भी हुई। लेकिन कुल मिला के ये है
कि जज जो हैं वो चाहते हैं कि इंसाफ मिले और ये सारी बहस जो हो रही है, निश्चित रूप से पुलिस के अधिकारी अगर कोई दोषी हैं उनकी एक भूमिका देखी जाएगी, सारी बातें होंगी, लेकिन सीबीआई की जांच सही दिशा में चल सके उसके लिए ही ये सारी कवायद हो रही है। यही वजह है कि लगभग 1.5 घंटा चली सुनवाई के बाद भी जजों ने कहा कि हम दोपहर 2 बजे फिर से इस मामले को सुनेंगे और सारे पहलुओं को परखेंगे। मतलब अभी तक अपनी सुनवाई के दौरान अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया कि यहां लापरवाही जो पुलिस ने बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो घटनास्थल था उसको संरक्षित करने से लेकर जिस तरीके से वो शव दोपहर तक वहीं पड़ा रहता है, उसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवा दिया जाता है, दाह संस्कार करा दिया जाता है, तब कहीं जाकर रात में एफआईआर दर्ज होती है और वो भी पहले अननेचुरल डेथ। अपनी तरफ से पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती हुई नजर आती है। जब पिता पहुंचते हैं तब रात में 11:45 पर हत्या वाली एफआईआर दर्ज होती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग ये जज साहब के शब्द हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग कार्रवाई इस मामले में होती नजर आई है। सीधे सीधे पुलिस अधिकारी के काम करने का तरीका सही नहीं। ये अपने आप में वो टिप्पणियां हैं जो कटघरे में इस समय कोलकाता पुलिस को खड़ा कर रही हैं। निपुण सहगल, बिल्कुल ये टिप्पणियां खड़ा कर रही हैं कटघरे में कोलकाता पुलिस को और सारा का सारा कंडक्ट जजों ने साफ तौर पर कहा आपने इस कदर लापरवाही बरती है कि वो घटनास्थल पर कितने सबूत बचे होंगे कितने नहीं बचे होंगे, यही एक शक के दायरे में आने वाली बात है कि आपको सुबह जानकारी मिलती है, सुबह 5:50 पर शव वहाँ पर या लड़की अचेत अवस्था में वहाँ पर देखी गई, पुलिस को सूचना मिली, उसकी जनरल डायरी एंट्री है सुबह 10:10 की। जांच अधिकारी उसके भी काफ़ी देर के बाद वहाँ पर पहुँचते हैं पुलिस अधिकारी, शव काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, उसके बाद उसको दोपहर में पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। मजिस्ट्रेट आते हैं शाम में 4 बजे घटनास्थल का मुआयना करने और तब जाकर जब पोस्टमार्टम हो जाता है रात को 7:30 बजे के करीब, उसके बाद जाकर उस जगह को कॉर्डन ऑफ किया गया यानी संरक्षित किया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि सुबह 5:50 पर वहाँ पर लड़की को देखा गया, महिला डॉक्टर को देखा गया, वो मृत थी या नहीं थी उस समय इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने इतना लेट रिस्पॉन्स किया और 12-14 घंटे के बाद उस जगह को आपने बिल्कुल इसीलिए जज साहब को कहना पड़ा कि मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा। नजर बनाकर रखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, जहां कोलकाता केस को लेकर सुनवाई जारी है। आपको बता दें अभी का अपडेट ये कि सीबीआई ने अभी तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। सीबीआई ने पूछा कि आरोपी का मेडिकल टेस्ट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डॉक्टर्स से भी अपील की गई कि ड्यूटी पर वापस लौटें। जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स को रखने की मांग रखी गई। टास्क फोर्स रेजिडेंट डॉक्टर्स की बात भी सुनेगा, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया। सार्वजनिक अस्पतालों में कई दिक्कतें हैं, इसको सीजीआई ने खुद स्वीकार किया और उन्होंने बताया किस तरीके से उनके परिवार में जब कोई बीमार था तो उनको भी सरकारी अस्पताल में रात जो है वो जमीन पर सोकर गुजारनी पड़ी थी। और इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय मौजूद हैं। जरा अंकित से अपडेट लेते हैं। अंकित, बताइए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये कोलकाता केस की सुनवाई आगे बढ़ रही है। रोमाना, इस वक्त के लिए एक बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है केस के लिहाज से कि यहाँ पर सीबीआई यानी कि जो सीबीआई के वकील हैं सॉलिसिटर जनरल, वो ये क्या बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में चौंकाने वाला तथ्य तो ये है कि एफआईआर कब दर्ज हुई। एफआईआर तब दर्ज हुई जब जो पीड़िता थी उसका जो है अंतिम संस्कार हो चुका था, यानी कि उसके अंतिम संस्कार के बाद में एफआईआर दर्ज हुई। तो ऐसे में मुमकिन है कि कई सारी ऐसी जानकारियां जो कि पहले जुटाई जा सकती थी वो शायद उस तरह से जुटाई गई या नहीं जुटाई गई, अभी हमको नहीं पता। हालांकि कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तमाम जानकारियां जो केस डायरी है उसमें दर्ज है। अब यहां पर एक और बहुत बड़ी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है और वो क्या है, वो ये है कि यहां पर सॉलिसिटर जनरल ने 2023 में अस्पताल की ही एक डॉक्टर की कंप्लेंट का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि 2023 में एक कंप्लेंट दी गई थी एक जो है एक डॉक्टर के द्वारा, जिसमें वहां पर यह बताया गया था कि कई सारी गड़बड़ियां हैं। उस पर क्या हुआ, शायद कुछ नहीं, और ये गंभीर विषय है। लेकिन रोमाना, कोर्ट का एक सवाल है, कोर्ट ने क्या पूछा है, कोर्ट ने यह पूछा है कि क्या आपके पास में पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सीबीआई के वकील ने क्या कहा,
हाँ, ये हमको लोकल पुलिस यानी कि स्थानीय कोलकाता पुलिस के द्वारा दी गई है। लेकिन जब कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, हमने सबूतों के साथ वहां पर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने दी, हमने मतलब कोलकाता पुलिस ने, तो फिर सॉलिसिटर जनरल सीबीआई के वकील ने ये कहा कि देखिए, ये कह रहे हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं होने दी गई और ये कह रहे हैं कि हमने वीडियोग्राफी करवाई थी घटनास्थल की। तो वीडियोग्राफी कब हुई? वीडियोग्राफी तब हुई जब वहां पर स्थानीय डॉक्टरों ने दबाव बनाया पुलिस पर, उसके बाद में वीडियोग्राफी हुई। यानी कि सीबीआई के वकील सॉलिसिटर जनरल कोर्ट को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोलकाता पुलिस की जांच किस तरह से सवालों के घेरे में रही है। और इतना ही नहीं, लगातार अब यह भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो अब मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी सामने आई है, यह बहुत परेशान करने वाली बात है। सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी एंट्री हुई, इसके बाद में रात में क्राइम सीन का डिमार्केशन हुआ। रोमाना, ये बहुत बड़ा लैप्स है, क्योंकि तमाम जो है इस तरीके के केसेस हमने देखे हैं जहां पर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहले जो जांच के लिए पुलिस पहुंचती है वो क्या करती है? उस घटना स्थल को घेराबंदी करती है, उसको सील करती है। रोमाना, ये तो जब ये चीजें अगर बताने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की ये टिप्पणी है, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत परेशान करने वाली बात है। सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी एंट्री हुई, इसके बाद रात में क्राइम सीन का डिमार्केशन हुआ। यानी कि अगर 12 घंटे मान लिया जाए तो 12 घंटे में तो सबूतों के साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो सकती है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात ऐसा ही जो कहीं पर हवा में नहीं है, ये मुख्य न्यायाधीश ने इस पर चिंता जाहिर की है। ये कोलकाता पुलिस की कार्य प्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई घटना होती है, अगर एक बार यह भी मान लिया जाए कि किसी ने सुसाइड ही किया है, वहां पर भी आप उस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ करते हैं, उसको सील करते हैं। लेकिन यहां पर मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जताई। सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी एंट्री हुई, इसके बाद रात में क्राइम सीन का डिमार्केशन हुआ। रोमाना, इसी वजह से कोलकाता पुलिस की जांच के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इसी वजह सवालों के घेरे में इस समय कोलकाता पुलिस, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई की तरफ से खुद इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि साहब, इस पूरे मामले में 10:10 सुबह अननेचुरल डेथ की डायरी एंट्री होती है और क्राइम सीन का डिमार्केशन रात में किया जाता है। मतलब ये जो बीच के घंटे, इसमें किस तरीके की छेड़छाड़ हुई होगी, इसको लेकर जो आशंका जताई जा रही है उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। अंकित गुप्ता, रोमाना, प्रश्न दोहराएंगे? ये जो सीजीआई की तरफ से कहा गया है कि बहुत परेशान करने वाली बात है कि 10:10 पर अननेचुरल डेथ, डायरी एंट्री और फिर क्राइम सीन की डिमार्केशन रात में किसी समय जाकर होती है। और ये जो इतने घंटे, और हम समझाते हैं कि क्राइम सीन और उस पे किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ ना हो, ये कितना अहम होता है केस की जांच के लिए। ऐसे में तो बड़ी लापरवाही है जिसे खुद सीजीआई की तरफ से रेखांकित किया गया। अंकित, रोमाना, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है और ऐसे में तो केस के साथ में, केस के सबूतों के साथ में पूरी तरह छेड़छाड़ हो गई हो, इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आपने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट ही नहीं किया, आपने क्राइम सीन को डिमार्क ही नहीं किया, तो फिर तो वहां पर कोई भी आ भी रहा होगा, जा भी रहा होगा, जिसका अगर कोई और मंशा होगी सबूतों को नष्ट करने की, तो वो भी किया होगा। अब यहां पर कोर्ट ने अब एक और सवाल पूछा है कि पीड़िता का पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ। कपिल सिब्बल, जो कि कोलकाता पुलिस के भी वकील, उन्होंने क्या बताया? शाम को 6:10 से लेकर के 7:10 के बीच में, यानी कि 1 घंटे का पोस्टमार्टम हुआ है। अब कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट कह रही है, लेकिन इस हिसाब से तो अगर हम जो ये जानकारी के हिसाब से बात करें, एफआईआर दर्ज हुई है रात में, जो हत्या की एफआईआर है वो दर्ज हुई है रात में 11:15 बजे। इस हिसाब से तो जो पोस्टमार्टम हुआ वो अननेचुरल डेथ के सिनेरियो को देखते हुए किया गया। तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल हैं और ये कोर्ट अब जो है एक एक करके पूछ रही है। और कोर्ट क्या कह रही है? ये तो बहुत सरप्राइजिंग है कि पोस्टमार्टम जो है जिस तरीके से जब वो किया गया, उस दौरान हत्या का जो है बात ही नहीं हो रही थी, उस दौरान तो सिर्फ अननेचुरल डेथ की बात हो रही थी। तो निश्चित तौर पर कोर्ट की तरफ से एक एक करके कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब एक और सवाल, ये हैरान करने वाली बात है कि एफआईआर पोस्टमार्टम के बाद दर्ज हुआ। रोमाना, अब आप खुद समझ सकते हैं इस वक्त जो है कोर्ट कितनी ज्यादा जो है कोर्ट चिंतित भी है और कोर्ट के सवाल भी गंभीर हैं। क्या
पोस्टमार्टम हो जाता है शाम को 7:10 पे। जी। हत्या की एफआईआर कब दर्ज होती है? रात में 11:15 बजे, बिल्कुल। यानी कि घटना के पोस्टमार्टम होने के करीबन 5 घंटे बाद। और यही कोर्ट सवाल उठा रही है। और देखिए, पिछली बार जब ये मामला सुनवाई के लिए आया था तब अदालत की तरफ से कहा गया था कि साहब इतना वक्त क्यों लगा एफआईआर दर्ज होने में, सुबह की घटना और एफआईआर जो है वो रात में 11:15 बजे जाकर दर्ज होती है। और अब आज जब और डिटेल सामने आ रही हैं तो और क्या क्या लापरवाही इस पूरे मामले में खुलकर सामने आ रही है, उसी का जिक्र यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें अब हो रहा है कि पोस्टमार्टम जो है वो शाम में 6:10 पर शुरू होता है, शाम में 7:10 पर खत्म हो जाता है। 1 घंटे में पोस्टमार्टम खत्म कर लिया जाता है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज की जाती है वो रात में 11:15 बजे जाकर दर्ज की जाती है। और आप जानते हैं उससे पहले सुबह 10:10 पुलिस केस डायरी में एंट्री हत्या रेप की नहीं करती, अननेचुरल डेथ की करती है। और इसी को लेकर यहां पर चिंता बढ़ जाती है कि जब आप अभी तक इस पूरे मामले को एक अननेचुरल डेथ के तौर पर ट्रीट कर रहे थे तो फिर ये पोस्टमार्टम, अंतिम संस्कार हो जाना और उसके बाद जाकर रात में 11:45 पर जब आप हत्या का केस दर्ज करते हैं तो फिर आपकी मंशा क्या रही होगी? वही मंशा इस समय सवालों के घेरे में है। उसी नियत को लेकर यहां पर यह गुस्सा जो देश भर में, और इसी वजह से ये पूरा का पूरा मामला कोलकाता रेप कांड का इस हद तक गरमाया हुआ। और वही सब बातें अब खुलकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में सामने आ रही हैं। अंकित, बिल्कुल रोमाना, इतने सालों से जो तमाम केसेस देखे गए हैं जहां पर इस तरीके के आरोप लगते हैं पुलिस के ऊपर, लेकिन ये तो जो आरोप लग रहा है निश्चित तौर पर पुलिस की जो है कार्यप्रणाली के ऊपर बहुत चिंताजनक और बहुत गंभीर आरोप है कि घटना होती है सुबह और जो रात में, यानी कि उसके करीबन कई घंटों बाद क्राइम सीन को डीमार्क किया जाता है। यानी सबके बीच में तो पूरा मौका था, किसी के पास भी सबूतों को जैसे चाहे वैसे नष्ट करे। और अब जो है कोर्ट इसी बात को लेकर के सवाल उठा रही है और कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कपिल सिब्बल से कि आप ये हमको यूं ही बयान मत दीजिए, यूं ही जानकारी मत दीजिए, आप हमको सही जानकारी दीजिए। तो कोर्ट एक एक करके आप कपिल सिब्बल जो कि कोलकाता पुलिस के वकील हैं उनसे यही जानकारी जो है हासिल करना चाह रही है कि ये बताइए कि ये जांच आपने, यानी कि कोलकाता पुलिस ने जो जांच की है वो कैसे आगे बढ़ाई है। हालांकि कपिल सिब्बल बार बार क्या कहते हैं कि देखिए केस डायरी में सारी चीजों का जिक्र है, पूरी टाइमलाइन दी गई है, लेकिन अब एक और जो बड़ी जानकारी कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, मेरी जानकारी में अननेचुरल डेथ का भी दोपहर 1:45 पर दर्ज हुआ। यानी कि सुबह 10 बजे के आसपास की घटना, 1:45 पर अननेचुरल डेथ का केस दर्ज हुआ। अब कोर्ट क्या कह रही है कपिल सिब्बल से, कृपया जिम्मेदारी से जवाब दीजिए, कृपया जिम्मेदारी से जवाब दीजिए, आपको सिर्फ अपने कागजात देकर जवाब देना है, आपको इतना समय लग रहा है। यानी साफ तौर पर अब कोर्ट का एक नाराजगी भरा लहजा भी सामने आ रहा है। कोर्ट साफ तौर पर कह रही है, वो भी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जो कि अमूमन जो कई मामलों में कोर्ट को अपनी दलीलों से इंप्रेस करते हैं, आज वो एक तरह से अगर ये कहा जाए कि अब तक बैकफुट पर नजर आ रहे हैं तो कहना गलत नहीं होगा। कोर्ट उनसे कह रही है आप जिम्मेदारी के साथ में जवाब दीजिए। कोर्ट ने एक और सवाल पूछा है, अगली तारीख में किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को यहां मौजूद रहने को कहिए जो हमारे सवालों का जवाब दे। यानी कि कपिल सिब्बल अपनी दलीलों से, अपने जवाबों से कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। और अब कोर्ट क्या कर रही है, अगली तारीख हम जो भी देंगे आप किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कहिएगा कि वो यहां पर हाजिर हो, हमारे सवालों का जवाब दे, क्योंकि ये सवाल अपने आप में केस के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब कोर्ट का एक और सवाल आया है कि इसका पंचनामा कब हुआ था। अब कोर्ट ये पूछ रही है कि इसमें पंचनामा कब दायर हुआ था, कब जो दर्ज किया गया था। तो निश्चित तौर पर अब कोर्ट एक एक करके, फिर जैसे हमने 2 दिनों पहले देखा था, एक एक करके कई सारे सवाल पूछे थे, तो अब कोर्ट एक एक करके फिर कई सारे सवाल पूछ रही है। लेकिन रोमाना, अगर हम इस वक्त की बात करें तो देखिए 2-3 जो मुख्य पहलू हैं। पहला, पोस्टमार्टम पहले हो जाता है, क्रीमेशन कर दिया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और हत्या का मुकदमा उसके 2 से 3 घंटे बाद दर्ज होता है। यानी कि जो पोस्टमार्टम किया गया वो अननेचुरल डेथ का जो डायरी एंट्री हुई थी उसके आधार पर यह पोस्टमार्टम किया गया। दूसरी चीज, सुबह 10 बजे की घटना, करीबन 1:45 बजे अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज होता है और उसके बाद में जो पुलिस उस एरिया को डिमार्क ही नहीं करती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चूक है केस के लिहाज से और इस वजह से पुलिस के रोल के ऊपर सवाल हो रहे हैं। इसके साथ ही में पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत जो तमाम चीजों में क्या क्या बातें कही गई हैं,
कोर्ट उस पर भी अब पुलिस से सवाल, जो कपिल सिब्बल है उनसे सवाल पूछ रही है और उनसे यहां तक कह दिया कि आप जिम्मेदारी के साथ में जवाब दीजिए और किसी वरिष्ठ अधिकारी से कहिए कि अगली सुनवाई के दौरान यहां हाजिर हो। इसका मतलब क्या है रोमाना? साफ तौर पर अब तक की जो सुनवाई हुई है उसमें कोलकाता पुलिस की जांच कटघरे में है। कोलकाता पुलिस की तरफ से जो तथ्य दिए गए हैं वो कटघरे में है। सीबीआई ने अपनी जो जांच रिपोर्ट कोर्ट में दी है उसमें कोलकाता पुलिस कटघरे में है और कोलकाता पुलिस को अब इन सवालों का जवाब कोर्ट में देना होगा। जी, कोलकाता पुलिस अब जिम्मेदारी और जवाबदेही से नहीं बच सकती, क्योंकि वो तमाम सवाल जो अभी तक देश के मन में थे, देश के नागरिकों के मन में थे, वही सवाल और बड़े बेसिक सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज साहब जो हैं वो पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि साहब पोस्टमार्टम कर देते हैं आप, अंतिम संस्कार आप कर देते हैं, सुबह आपको बॉडी मिलती है, फिर रात में 11:15 बजे जाकर आपको वक्त मिलता है एफआईआर दर्ज करने का। इतना वक्त एफआईआर दर्ज करने में क्यों लगा? अंतिम संस्कार करने के बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई? पहले ही क्यों नहीं किया गया? अननेचुरल डेथ की एंट्री जो कपिल सिब्बल हैं, जो बंगाल सरकार की तरफ से इस मामले में वकील पेश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अननेचुरल डेथ की एंट्री वो भी 2:45 बजे होती है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि बॉडी जो है वो सुबह आपको मिल जाती है 10:10 के आसपास और अननेचुरल डेथ भी आप दोपहर में 2:45 बजे के आसपास दर्ज कर रहे हैं केस डायरी के अंदर, और एफआईआर करने में तो आपने रात ही कर दी, और वो भी तब जबकि पोस्टमार्टम हो चुका था, जबकि अंतिम संस्कार हो चुका था। कुल मिलाकर यहां पर बड़ी लापरवाही जो इस समय कोलकाता पुलिस की, जो जज साहब सवाल पूछ रहे हैं उनके सवालों के जरिए उजागर हो रही है। जवाब देते बन नहीं रहा है और इसीलिए अदालत की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी जिम्मेदार अफसर को कोर्टरूम में होना चाहिए सवालों के जवाब देने के लिए। यही कहा जा रहा है जज साहब की तरफ से। अंकित गुप्ता, रोमाना यही कहा जा रहा है और जिस बात का भी मैं भी जिक्र कर रहा था कि मैंने भी पिछले 15-20 सालों में बहुत सारे क्राइम केसेस कवर किए हैं और कोर्ट से रिपोर्टिंग की है, लेकिन अभी कोर्ट ने, लीजिए वो ऑन रिकॉर्ड कह दिया है, कोर्ट ने कहा है किससे? कपिल सिब्बल से, कोलकाता पुलिस को लेकर के, कि आपकी पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है। मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। ये लीजिए, 30 साल के करियर में सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं देखा कि इस तरीके से पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है। अब आप खुद समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का यह कहना कि मैंने अपने 30 साल के करियर में जो पुलिस ने यहां पर जांच प्रक्रिया अपनाई है ऐसा नहीं देखा। कोलकाता पुलिस की जांच की पूरी कलई खोलता है, कोलकाता पुलिस की जांच के ऊपर सवाल उठाता है और निश्चित तौर पर इसी वजह से कोलकाता पुलिस कटघरे में है, इसी वजह से मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। बिल्कुल, और जज साहब की तरफ से ये कहा जाना कि ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है ये दरअसल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है, ये अपने आप में एक बड़ा तमाचा है यहाँ पर कोलकाता पुलिस की इस मामले में की गई अब तक की कार्रवाई पर। और देखिए, जज जो हैं वो सीबीआई का इंटरवेंशन इस पूरे मामले में चाहते हैं, वो सीबीआई से इस मामले में समझ बनाना चाहते हैं अपनी केस को लेकर, और इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिरकार ये जो रिकॉर्ड्स हैं इसमें इतना अंतर क्यों है? क्योंकि जज भी यहां पर हैरान है। जज कह रहे हैं मैंने अपने 30 साल के करियर में कभी ऐसा नहीं देखा। आपकी पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है। आप समझ रहे हैं, इस तरीके की टिप्पणी अगर देश की सर्वोच्च अदालत के जज की तरफ से की जाती है तो ये कितना शर्मनाक पुलिस के लिए हो जाता है। अंकित, बिल्कुल रोमाना, और ये तो देखिए कोर्ट की तरफ से तो टिप्पणी आप की गई ना, हम लोग तो अभी पिछले जो है कुछ मिनटों से यही जो चर्चा कर रहे थे कि पुलिस का काम करने का ये तरीका है तो सवालों के घेरे में तो आएगी ही, और अब कोर्ट की एक और टिप्पणी आई है कि आपके पुलिस अधिकारी के काम का तरीका बिल्कुल सही नहीं था। ये लीजिए, कोर्ट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है, यानी कि साफ तौर पर कह दिया है कि आपके, यानी कि कोलकाता पुलिस के पुलिस अधिकारियों के काम करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था। इससे ज्यादा क्या कहेगी कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ने यह कह दिया है कि पिछले 30 सालों के अपने करियर में उन्होंने इस तरीके की जांच कभी नहीं देखी, इस तरीके से पुलिस के काम करने का रवैया कभी नहीं देखा। और अब तो सीधे तौर पर यह कहना कि आपके पुलिस अधिकारी के काम करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था। कोर्ट साफ तौर पर एक तरीके से, देखिए रोमाना, वैसे इस शब्दों का, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन जब कानून की बाहर की बात करते हैं तो ये कहा जाता है ना कि सीधे से तमाचा मारा है, तो वो उस तरीके का जो है कोर्ट का जो है सीधा सा ये कहना कि आपके अधिकारियों के काम करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था, कमोवेश कुछ उसी लाइन पर जा रहा है। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है क्योंकि पुलिस
अब आप खुद समझिए, जिस बात का लगातार हमको दर्शकों को बताना भी जरूरी है कि कोर्ट ऐसा क्यों कह रही है। सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की बात होती है, 1:45 पे, यानी कि दोपहर में 1:45 पर अननेचुरल डेथ की केस डायरी मेंटेन की जाती है। शाम को 6:10 से 7:10 तक पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम जब हो रहा है तो उस समय मर्डर की बात नहीं आ रही है, हत्या और रेप की बात नहीं आ रही है, किसकी आ रही है? अननेचुरल डेथ की बात सामने आ रही है। रात में 11:45 पर एफआईआर दर्ज होती है हत्या और बलात्कार की, यानी कि जब पोस्टमार्टम हुआ और बॉडी का क्रीमेशन हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, तब तक तो बलात्कार और हत्या की बात ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए, ये वो पुलिस है। इतना ही नहीं, अब आप ये भी देखिए, अपने दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि सुबह 10 बजे से लेकर के रात में, यानी कि एफआईआर जब दर्ज हुई है कमोवेश उसी वक्त तक, तब तक उस जगह का जहां पर हत्या और बलात्कार की घटना हुई वहां पर डिमार्केशन ही किया गया। डिमार्केशन का क्या मतलब है? अपने दर्शकों को अगर आसान शब्दों में समझाएं तो अमूमन हम देखते हैं जब भी कोई कवरेज करते हैं तो पुलिस कैसे घेराबंदी करती है, कहीं कहीं पर जो है दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, उनके जो है पूरी एक बैरिकेटिंग होती है, उस तरीके से डिमार्केशन कर दिया जाता है। उस जो अगर कोई कमरा होता है तो उसको सील कर दिया जाता है, लेकिन यहां पर तो उस तरह से डिमार्केशन ही नहीं किया गया। ये बात भी अब तक की जांच में सामने आई है और इस वजह से कोलकाता पुलिस कटघरे में है। अब एक और टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश की, डायरी एंट्री दिखाती है कि क्राइम सीन को पोस्टमार्टम के बाद संरक्षित किया गया। जिस बात का भी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि पोस्टमार्टम के बाद में उसको जो है क्राइम सीन को संरक्षित किया गया, यानी कि करीबन हम कह सकते हैं 10 से 12 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, वो अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा वक्त। पोस्टमार्टम खत्म होता है 7:10 पर, उसके बाद में क्राइम सीन को संरक्षित किया जाता है। घटना सुबह 10 बजे की है और अगर रात में 8 बजे भी क्राइम सीन को संरक्षित किया गया, मतलब 10 घंटे में उस क्राइम सीन पर कोई भी गया, कौन गया, किसने क्या किया, कितने सबूत रहे, कितने नष्ट हुए, किसी के पास जवाब नहीं है। और इसी वजह से कोर्ट को कहना पड़ा कि पिछले 30 साल के हमने अपने करियर में, जज की टिप्पणी कि 30 साल के करियर में इस तरीके की जांच नहीं देखी। जी बिल्कुल, जज साहब कह रहे हैं कि मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। सीधे सीधे पुलिस अधिकारी के काम करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग। ये तमाम टिप्पणियां जो हैं वो जज साहब की तरफ से की जा रही है। देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के जज ये तमाम बातें कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड ये बातें जब आ रही हैं तो जरा सोचिए ये कितनी बड़ी किरकिरी और किस तरीके से इन तमाम टिप्पणियों के जरिए इस समय कोलकाता पुलिस जो है वो कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। बहुत ही बेसिक सवाल हैं जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में जज साहब की तरफ से पूछे जा रहे हैं और इन्हीं बिल्कुल सामान्य सवालों के जरिए ही इस कोलकाता की निर्भया के केस में जो लापरवाही बढ़ती गई शुरू से लेकर आखिर तक वो उजागर होती चली जा रही है कि सुबह 10:10 पर आप बॉडी रिकवर करते हैं और क्राइम सीन का डिमार्केशन आप पोस्टमार्टम जो 7:10 पर रात में खत्म होता है उसके बाद करते हैं। मतलब आपने सुबह 10 बजे से लेकर रात में 7-8 बजे तक वो क्राइम सीन खुला छोड़ रखा था कि वहां जो जाए कंपनी गार्डन की तरह घूम कर आ जाए। तो जरा सोचिए कोई सैंक्टिटी बची उस क्राइम सीन की? बड़ी बात जो अदालत की तरफ से कही जा रही है कि साहब 10:10 पर आपको बॉडी मिलती है, आप अननेचुरल डेथ जो कि केस डायरी में एंट्री है पुलिस की तरफ से, अननेचुरल डेथ की बात कहते हो और आप उसी अननेचुरल डेथ की बात कहते हुए आप उस बच्ची का पोस्टमार्टम हो जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है और सब कुछ होने के बाद आखिर में जाकर रात में 11:15 बजे एफआईआर दर्ज होती है। क्यों? यही वो बेसिक सवाल हैं जिसके जवाब देते बन नहीं पा रहे कोलकाता पुलिस से। यही वो सवाल हैं जिनके कटघरे में इस समय कोलकाता पुलिस खड़ी हुई नजर आ रही है। और जो बंगाल सरकार कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा गया कि साहब देखिए पूरे मामले में वीडियोग्राफी कराई, तो उसको लेकर भी अदालत में ये सामने निकलकर बात आई कि वीडियोग्राफी तो तब हुई ना जब वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जब डॉक्टर्स की तरफ से दबाव बनाया गया, तब वीडियोग्राफी कराने के लिए मजबूर हुआ वहां का प्रशासन। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, अब क्या अपडेट? रोमाना, आप जो है कोर्ट के सामने जो तथ्य आए हैं उनको देख रही है और उनके आधार पर अब जो सवाल पूछ रही है किससे
कपिल सिब्बल से। कपिल सिब्बल से सवाल पूछ रही है कि वहां पर हम कुछ पढ़ते हुए उन्होंने सवाल पूछा है कि एक ब्लू जीन्स मिली थी जो वहां पर यानी कि जो मौका वारदात थी उसका एग्जामिनेशन किया गया, इस तरीके के कई सारे सवाल पूछ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर अब तक की जो सुनवाई में कोर्ट अब सीधे तौर पर कटघरे में किसको खड़ा किया है? कोलकाता पुलिस को। सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट थी वो तो देख ली है, लेकिन अब सीधे तौर पर यहां पर कटघरे में खड़ी हो रही है कोलकाता पुलिस। रोमाना, मुझे याद है बहुत अच्छे से कि जब निर्भया का दिल्ली का निर्भया वाला केस हुआ था दिसंबर 2012 में, 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली पुलिस को हम लोगों ने कई तरह के सवाल पूछे थे, लेकिन वहां पर भी कम से कम इस तरीके की घटना तो नहीं हुई थी ना कि एफआईआर कई घंटों बाद दर्ज होती है, उसके बाद क्राइम सीन को संरक्षित नहीं किया जाता। लेकिन ये लीजिए, यहां पर एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है और वो ये है कि किस तरीके से अब कोर्ट ये कह रही है कि पुलिस को जानकारी मिलने के भी काफी देर तक उस शव को उसी घटना स्थल पर पड़ा रहा। रोमाना, शॉकिंग न्यूज, ये चौंकाने वाली है जानकारी। कोर्ट ये कह रही है कि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद भी काफी देर तक शव उसी हालत में घटना स्थल पर पड़ा रहा। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को आप सोच नहीं सकते। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस के पास कोई जानकारी आती है तो वहां पर पुलिस क्या करती है? सबसे पहले पहुंचती है, पंचनामा करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम रूम के लिए उसको वहां पर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है या फिर मॉर्चरी में रखा जाता है। लेकिन कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट कह रही है कि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद भी काफी देर तक शव उसी हालत में घटना स्थल पर पड़ा रहा। शब्द नहीं है, यकीन मानिए रोमाना, क्योंकि अमूमन इस तरीके के मामले जो है बहुत सारे जो केसेस देखे हैं, लेकिन इस तरीके की घटना जहां पर घटना घट गई, बॉडी वहां पर पड़ी हुई है, उस जो लोकेशन को डीमार्क नहीं किया गया, वहां पर कितने लोग आए कितने लोग गए कुछ नहीं पता। और पुलिस का ये रवैया कि जानकारी मिलने के बाद भी घटना स्थल यानी कि जहां पर यह घटना हुई है वहां पर डेड बॉडी को कोई हटाने तक नहीं गया। और जरा सोचिए अंकित गुप्ता, कोई लावारिस लाश भी मिलती है तो उसको लेकर भी जैसे ही पुलिस को जानकारी दी जाती है, पुलिस एक्शन में आती है और वहां पर जो भी प्रक्रिया होती है उसका पालन किया जाता है। और ये तो अपने कॉलेज की छात्रा थी, ये तो उसी अस्पताल में ऑन ड्यूटी रेजिडेंट डॉक्टर थी जिसका शव मिलता है और सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहने को मजबूर होते हैं कि पुलिस को जानकारी दी गई, फिर भी कई घंटे तक शव वहीं पड़ा रहा। इसीलिए तो जज साहब कह रहे हैं ना कि साहब ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसका पालन नहीं हुआ। इसीलिए जज साहब कह रहे हैं कि पुलिस के काम करने का तरीका सही नहीं था। यहां पर बहुत से जवाब अभी बंगाल पुलिस को देने होंगे क्योंकि ये कटघरा कसता हुआ सवालों का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बंगाल पुलिस पर। अंकित, रोमाना, सही बताऊं तो कई बार अब जो है मैं भी शब्दों का मेरे पास भी अभाव हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की जांच यहां पर आ रही है ना, कोर्ट की कार्रवाई हम रिपोर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई के दौरान इस तरीके के तथ्य सामने आना चौंकाता है। आपने जिस बात का जिक्र किया ना कि लावारिस लाश भी मिलती है तो पुलिस पहुंचती है, उसका पंचनामा करके उसको वहां से हटाती है, उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, उसको मॉर्चरी में भेजती है। लेकिन यहां क्या हुआ? आपको जानकारी मिल जाती है, पुलिस को अननेचुरल डेथ की जानकारी मिल जाती है और उसकी डेड बॉडी, पीड़िता की डेड बॉडी वहीं पर रखी रहती है, वहीं पर अस्पताल में, और उस दौरान कितने लोग कहां आए कहां गए किसी को कोई जानकारी नहीं है। कोर्ट का कहना है, ये फिर वही निपुण के हवाले से वही जानकारी मैं दोहरा रहा हूं, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जानकारी मिलने के इतनी देर बाद भी शव उसी हालत पे घटना स्थल पर पड़ा रहा। तो माना इससे ज्यादा क्या बदतर होगा? इससे ज्यादा पुलिस की जांच पर क्या सवाल उठेगा कि पुलिस को जानकारी दे दी गई, पुलिस आई, देखा, चली गई, पुलिस ने नेचुरल डेथ मान लिया, शाम को पोस्टमार्टम हो गया, क्रीमेशन हो गया, तब तक तो कहीं पर बलात्कार और हत्या की बात ही नहीं है। रोमाना, जिस हालात में जो तस्वीरें, हालांकि वो दिखानी नहीं है, वो उस पर जो है दिखा नहीं सकते, और अगर कोई दिखा रहा है, सार्वजनिक कर रहा है तो उसको हटा देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश है। लेकिन जो तस्वीरें देखी हैं, यकीन मानिए ऐसी हालात में भी पुलिस उस बॉडी को छोड़ करके वहां से चली गई, ये मान करके कि अननेचुरल डेथ है, वो कहीं से अननेचुरल डेथ जो बात आप कह रहे हैं अंकित, मैं जरा उसको विस्तार देती हूं दर्शकों के लिए, क्योंकि अंकित उस बात को कह नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताती हूं, अंकित ये कहना चाह रहे हैं कि साहब वो जो शव मिला था डॉक्टर बिटिया का, अपने ही कॉलेज प्रेमाइस में, अपने ही अस्पताल में जहां पर वो ऑन ड्यूटी थी,
अर्धनग्न हालत में उस बच्ची का शव मिला था। उस बच्ची की आंख से खून बह रहा था, उसके मुंह से खून बह रहा था, और ऐसा शव देखने के बाद, जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंचती नहीं है, वहीं पड़े रहने दिया जाता है उस शव को। कहा ना हमने पहले भी कि लावारिस शव भी अगर मिलता है, उसके साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं होता जो इस डॉक्टर बिटिया के साथ किया गया मरने के बाद भी। और इसीलिए सवाल बड़ा है कि क्या जानबूझकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी? क्या जानबूझकर इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की जा रही थी? क्या इस मामले को जानबूझकर लटकाने की कोशिश की जा रही थी? क्या जानबूझकर इस मामले में जो संगीन अपराध हुआ है उसे हल्का करके खत्म करने की कोशिश की जा रही थी? बहुत से सवाल हैं, हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि अब ये सवाल देश के नागरिकों के साथ साथ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। जवाब देना पड़ेगा। कटघरे में इन सवालों के बंगाल पुलिस है। अंकित। रोमाना, सही मायने में आपने कुछ तरह से एक्सप्लेन भी कर दिया। मेरे पास शब्दों की वाकई में कमी हो गई थी इस तरीके की जानकारी सामने आने के बाद में, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे केसेस देखे, लेकिन इस तरीके का केस जहां पर पुलिस से आप कम से कम ये तो उम्मीद करते ना कि कोई घटना हुई है उसकी जांच तो सही से करे, मामले की जांच सीबीआई के पास पहुंचे, किसी भी जांच एजेंसी के पास पहुंचे, बाद में समझ में आता है। लेकिन पुलिस की जांच में इस तरह की खामियां, और कौन सी पुलिस? एक राज्य की कैपिटल की पुलिस है, कोलकाता पुलिस है, और उसके ऊपर इस तरीके के सवाल, इस तरीके की जांच। और इसी वजह से अब कपिल सिब्बल क्या बता रहे हैं? कपिल सिब्बल ये बता रहे हैं कि इस मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो बाकी जो दस्तावेज दर्ज किए गए थे, उस पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर हैं, और वो यूं ही नहीं हो जाते। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो केस डायरी है उसमें तमाम चीजों की बात कही गई है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि ये कोर्ट को, यानी कि कौन, जो सॉलिसिटर जनरल है, सीबीआई के जो वकील हैं, वो कोर्ट के सामने सारे तथ्य नहीं रख रहे हैं। लेकिन रोमाना, यहाँ पर तो तथ्य रखने की कोई बात ही नहीं ना। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रख दी है। कोर्ट जिन सवालों का जवाब मांग रही है, कपिल सिब्बल भी नहीं दे पा रहे ना। अगर कपिल सिब्बल को पता है कि नहीं, पुलिस ने क्राइम सीन को पहले ही प्रोटेक्ट कर दिया था, तो क्यों नहीं कोर्ट को बता देते कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, क्राइम सीन को पहले प्रोटेक्ट कर दिया गया था? क्यों नहीं ये बता देते कि एफआईआर रात में नहीं हुई थी, घटना के इतनी देर बाद ही हो गई थी? कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील है, बहुत सारे बड़े बड़े केसेस में अपीयर हुए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए, सीबीआई के वकील आपको जो है सही तथ्य नहीं बता रहे हैं। आप वरिष्ठ वकील हैं, कोलकाता पुलिस के, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप सही तथ्य बता दीजिए। लेकिन उन तथ्य, वो तथ्य है ही नहीं। तथ्य वही है जो सुप्रीम कोर्ट उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट जो बता रही है कि सुबह की घटना, रात में एफआईआर दर्ज होती है, बॉडी वहां पर, वो मृतका का शव, अब आप खुद सोचिए वहां पर कितने लोग आए होंगे, कितने लोग गए होंगे। उस हालत में वहां पर पड़ा रहा, उसको कोई हटाने वाला तक नहीं था। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने क्राइम सीन को जो है क्यों ने प्रोटेक्ट किया? बहुत सारे सवाल हैं। पुलिस का ये बेसिक काम होता है। ये एक कॉमन पर्सन, एक आम आदमी को समझ में आता है कि पुलिस अपनी जो जांच को कैसे आगे बढ़ाती है। यहाँ पर तो वो पुलिस के अधिकारी हैं जिनके पास में शायद हम लोगों से बहुत ज्यादा अनुभव होगा, लेकिन उनके लिए कोर्ट ने क्या कहा? 30 साल के करियर में, ये जज की टिप्पणी, 30 साल के करियर में मैंने ऐसा नहीं देखा कि पुलिस की जांच नियमों से अलग हट करके अलग ही रास्ते पर चली गई, और ऐसे जांच नहीं होती। यकीन मानिए रोमाना, बहुत सारे केसेस, फिर मैं दोहरा रहा हूं, बहुत सारे ऐसे केसेस कवर किए हैं जहां पर पुलिस की जांच कटघरे में आई है। हम लोगों ने वो उन पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन यहां पर ये जांच, जी सवाल यही होता है क्या जांच भी हुई है? कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं, प्लीज प्लीज जरा नजर बनाकर रखिए आप। इस बीच में जरा जल्दी से दर्शकों को बता देती हूं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, जज साहब की तरफ से सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं, और बड़े बेसिक सवाल हैं जिनसे कहीं ना कहीं ये तस्वीर उभर रही है कि कैसे निर्भया को इंसाफ दिलाने की जो लड़ाई है वो जोर कैसे पकड़ती, इंसाफ कैसे मिलता। क्योंकि यहां तो पहले घंटे से ही जो पुलिस और अस्पताल प्रबंधन है उसकी लापरवाही एक एक कर सामने आ रही है। सिर्फ जो टाइमलाइन है, जितने बजे शव मिला, जितने बजे पुलिस वहां पर पहुंची, कब पोस्टमार्टम करवाया गया, कब अंतिम संस्कार हुआ, कब एफआईआर हुई, सिर्फ इस टाइमलाइन को लेकर ही जो सवाल पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, उसका जवाब संतुष्ट करने वाला दे नहीं पा रहे हैं वकील जो बंगाल सरकार को, बंगाल पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसीलिए वकील साहब से जज को कहना पड़ रहा है कि आप जो सफाई दे रहे हैं वो स्वीकार करने लायक नहीं है। इतना ही नहीं, जज की तरफ से कहा जा रहा है कि घटनास्थल पर कई अहम सुराग थे, लेकिन
गौर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है घटना स्थल पर कई अहम सुराग थे, लेकिन उन्हें संरक्षित करने में देरी कर दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह सवाल उठाया कि सुबह 10:10 पर आपको इत्तला मिलती है बॉडी मिलने की, और आप क्राइम सीन को कब डिमार्केट करते हैं, कब वहां पर आप उस क्राइम सीन को सुरक्षित करते हैं। पोस्टमार्टम जो रात में 7:10 पर खत्म हुआ, वो पोस्टमार्टम होने के बाद। तो ये सीधी लापरवाही। अंकित। बिल्कुल रोमाना, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे ना, यहाँ पर कोर्ट ने जो है ये भी कह दिया कि हमें दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, रिकॉर्ड के आधार पर, कि अननेचुरल डेथ भी रात में 11:30 पर लिखा गया है। ये लीजिए, कहा यह जा रहा था कि 1:45 पर, ये बात किसने कही थी, कपिल सिब्बल ने, कोलकाता पुलिस के वकील ने, कोर्ट के सवाल के जवाब में कि अननेचुरल डेथ की एंट्री कब की गई, 1:46 पर कहा था। लेकिन कोर्ट कह रही है कि रिकॉर्ड देखने के बाद पता चल रहा है रात में 11:30 बजे, यानी कि 13 घंटे बाद ये एंट्री की गई, वो भी अननेचुरल डेथ की। ये है पुलिस की जांच। अब यहां पर ये बता रहे हैं कि देखिए, जब पुलिस अधिकारी पुलिस स्टेशन पर पहुंचा है ना, ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं, तब उन्होंने ये एंट्री की है 11:30 बजे की, यानी कि अब अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैंने दोपहर 1:45 कहा था, वो इस वजह से क्योंकि केस डायरी में एंट्री थी। लेकिन ये जो पुलिस के अधिकारी घटना स्थल से वापस पहुंचे हैं, तब उन्होंने ये एंट्री की है 11:30 बजे की। लेकिन कोर्ट का साफ तौर पर कहना कि पुलिस अधिकारी जहां पर सुराग थे उस इलाके को संरक्षित किया ही नहीं गया। घटना स्थल पर अहम सुराग हो सकते थे, लेकिन उसको संरक्षित नहीं करना। क्या जांच करेंगी कोलकाता पुलिस, और उसी जांच में अब सीबीआई को क्या मिलेगा, अपने आप में सवाल है। सीबीआई भले ही मामले की जांच कर रही हो, लेकिन रोमाना, क्राइम के दर्जनों केसेस कवर करने के बाद में, कोर्ट के दर्जनों केसेस कवर करने के बाद में, यह जरूर कह सकता हूं कि अगर शुरुआती कई घंटों में, यानी शुरुआती 4-6 घंटों में अगर आप एविडेंस यानी कि सबूत उठा लेते हैं घटनास्थल से, तो केस मजबूत होता है। वरना जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, केस कमजोर होता है कानून की नजरों में भी। और कोलकाता पुलिस ने क्या किया, केस कमजोर आप जो बात कह रहे हैं ना, यही सवाल है। मुझे लगता है जरा सा दर्शकों को हमें यह भी बता देना चाहिए कि दर्शक कई बार सुनते होंगे, हम ही बताते हैं किस तरीके से मामलों में जो कन्विक्शन रेट है, मतलब जिसमें फोर्स फैसला सुनाया जाता है, जो दोषी करार दिया जाता है, वो बहुत ही कम रह जाता है। तो वो क्यों कम रह जाया जाता है, ये अब आप समझिए इस मामले से। ये जो आप सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है ना, इससे आपको समझ में आएगा कि कोलकाता, वहां पर जो अभी तक कोलकाता पुलिस, बंगाल सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, हमने देखिए जी 24 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया, सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन केस का क्या किया, केस का सत्यानाश कर दिया। ये मैं कह रही हूं, केस का सत्यानाश कर दिया है। और मैं किस आधार पर कह रही हूं, जज साहब ने जो कहा, जज साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा, सुनिए, मैं पढ़कर आपको बताती हूं। जज कह रहे हैं घटनास्थल पर कई अहम सुराग थे, घटनास्थल पर कई अहम सुराग थे, लेकिन उसे संरक्षित करने में देरी की गई। समझ रहे हैं आप किस तरीके की लापरवाही बरती गई, किस तरीके से केस को आगे जब वो अदालतों में जाएगा, जब वो कानून की कसौटी पर कसा जाएगा, उसे कमजोर करने की एक तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ये कह रहे हैं जज साहब। जज साहब के कहने का मतलब ये है, लब्बो-लुबाब ये है। एक बार फिर से आपको लेकर चलूंगी अंकित गुप्ता के पास। अंकित, कपिल सिब्बल की एक दलील है, पहले वो बता देता हूं, उसके बाद में कोर्ट ने कैसे लताड़ा है वो भी जानना जरूरी है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि नियमों के मुताबिक घटना स्थल का मजिस्ट्रेट ने मुआयना किया, उसकी वीडियोग्राफी हुई। वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए नियमों के हिसाब से हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपने घटना स्थल को संरक्षित करने में बहुत देर की, अहम सबूत मिट जाने का अंदेशा है। कोर्ट इससे ज्यादा क्या कहेगा, कितनी बार कहेगा। शायद कपिल सिब्बल साहब अपने वकील होने का धर्म वहां निभा रहे हैं, शायद उनको भी बखूबी पता है कि किस तरह की खामियां रही हैं कोलकाता पुलिस की जांच में, क्योंकि कपिल सिब्बल एक वरिष्ठ वकील हैं और यकीन मानिए उनको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि वो किस तरह से घिर गए हैं कोलकाता पुलिस ने जो जिस तरह की जांच की है। अब कोर्ट 1-2 बार नहीं, अब तक जो है 4 से 6 बार ये कह चुका है कि आपने घटना स्थल को संरक्षित करने में, यानी कि प्रोटेक्ट करने में देरी की, अहम सबूत मिट जाने का अंदेशा है। जी हां, जिस बात का जिक्र अभी मैं कर रहा था, जिस बात को आपने आगे बढ़ाया कि
शुरुआती कुछ घंटों में अगर आप सबूत नहीं जुटा पाते हैं, आप फॉरेंसिक एविडेंस नहीं उठा पाते हैं, और ऐसे मामले में जहां पर बलात्कार हुआ है, जहां पर उसकी हत्या की गई, निर्मम हत्या, हैवानों जैसा वहां पर कृत्य हुआ, वहां पर भी आप घटनास्थल को संरक्षित नहीं कर रहे। फिर आप कहते हैं कि देखिए कन्विक्शन रेट नहीं हुआ, कोर्ट से आरोपी बरी हो गया, इस तरीके के जो है बातें आती हैं। यहां पर तो ये वो पुलिस है जो कि एक राज्य की जो कैपिटल है, जो वहां की राजधानी है, उसकी पुलिस वो बेसिक जांच नहीं कर सकती। अगर वो बेसिक जांच नहीं कर सकती जिसने तो पूरे देश को दहलाकर रख दिया है। ये वो केस है जिसमें पूरा देश कोलकाता की निर्भया को इंसाफ मिले, ये आस लगाए बैठा हुआ है, लेकिन वो इंसाफ मिलेगा क्या? अब उसकी उम्मीद मध्यम पड़ रही है। ये मैं कह रही हूं, उम्मीद मध्यम पड़ रही है। और ये मैं किस आधार पर कह रही हूं? क्योंकि जज साहब कह रहे हैं आपने घटनास्थल को संरक्षित करने में बहुत देर की, अहम सबूत मिट जाने का अंदेशा है, ये जज साहब कह रहे हैं। और इस बीच में आपको बताऊं, जो बंगाल सरकार की तरफ से वकील पेश हो रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए जो नियम थे, नियमों के मुताबिक घटनास्थल पर जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने मुआयना किया है, उसकी वीडियोग्राफी हुई है, लेकिन इसी को लेकर जज कह रहे हैं संरक्षित करने में घटनास्थल देर कर दी। आपने करवाया सब कुछ, लेकिन कब करवाया आपने? जरा घड़ी में टाइम तो मिलाइए ना, क्योंकि यहां पर वो पूरी की पूरी टाइमलाइन, और उसी टाइमलाइन के जरिए कहीं ना कहीं अपने सवालों के कटघरे में सुप्रीम कोर्ट के जज इस समय बंगाल पुलिस को खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलूंगी हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता। अब बताइए इस समय और क्या नया अपडेट आ रहा है कोर्ट रूम से निकलकर, अंकित? कपिल सिब्बल कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट को समझा सके कि नहीं ज्यादा जो कमियां नहीं रही हैं, लेकिन रोमाना अब तक जो कोर्ट लगातार क्या कर रही है, सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी है, जो कपिल सिब्बल या स्टेट की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसको देखती है और सवाल पूछती है, और सवाल में बार बार एक ही चीज निकल के सामने आ रही है कि पुलिस की ये जांच कैसी जांच थी, सबूतों को वक्त रहते क्यों नहीं उठाया गया, अगर सबूत ही नष्ट हो गए तो फिर केस मजबूत कैसे होगा, और पुलिस के अधिकारी वहां पर क्या कर रहे थे। रोमाना, अभी तो सुनवाई चल रही है और कोर्ट की तरफ से वो रिपोर्ट पढ़ी जा रही है, लेकिन उससे पहले आप एक बेसिक सवाल जो अपने दर्शकों के सामने हम लोग भी उठा रहे हैं जो लगातार, कि अब आप खुद सोचिए, एक पुलिस का अधिकारी उस कमरे में दाखिल होता है, वो देखता है वहां पर एक बॉडी, मृतका का शव पड़ा हुआ है, खून से लथपथ, इस हालत में जिसको बयान नहीं किया जा सकता, हैवानियत की बात होती है, और वो वहां से चला जाता है, या अगर रहता भी है तो वहां खड़ा रहता है कहीं बाहर, जो भी कार्रवाई कर रहा था, शव को वहां पड़े रहने दिया जाता है। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम के बाद में, कई घंटे बाद में उस जगह को संरक्षित किया जाता है। घटना सुबह की है, सुबह 10 बजे से पहले की, और उस जगह को संरक्षित कब किया जाता है? रात में 8 बजे के बाद, यानी 10 घंटे बाद। और कोर्ट यही सवाल उठा रहा है, कोर्ट यही कह रहा है कि ऐसे में तो तमाम सबूत नष्ट हो गए होंगे, और इसमें तो अब कुछ सोचने की बात ही नहीं है। इसी वजह से कोलकाता पुलिस की कटघरे में है। भले शुरुआत में बहुत पीठ थपथपाई कि देखिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, हमने उसका ये टेस्ट करवा दिया, हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी 14-15 की रात में जो घटना हुई उसकी तो बात ही नहीं की जा रही है। अभी तो जो केस की शुरुआत होती है, रोमाना, किसी भी केस की शुरुआत, जांच ऐसे ही आगे बढ़ती है कि जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, वहां पर वो क्या करती है, सबसे पहले एविडेंस को, अगर कोई ऐसी घटना हुई है, उस जगह को सीज करती है, प्रोटेक्ट करती है, वहां से एविडेंस उठाने का काम करती है। बिल्कुल, देखिए अंकित, वो कहते हैं ना, ये बात मेरे ख्याल से हम सब ने सुनी होगी कि चाहे कितने भी बड़े से बड़ा शातिर अपराधी हो, अपराध के बाद अपने पीछे वो कोई सुराग जरूर छोड़कर जाता है, लेकिन जरूरत इस बात की होती है कि जब अपराध सामने आए तो फौरन वो जो क्राइम सीन है उसको सील किया जाए, उसको सेफ किया जाए, पुलिस उस एरिया को अपनी कस्टडी में ले और वहां पर अपनी जांच आगे बढ़ाए। लेकिन यहाँ कोलकाता निर्भया केस में क्या बात सामने निकल कर आ रही है? जज साहब खुद कह रहे हैं घटनास्थल पर कई अहम सुराग थे, लेकिन घटनास्थल को संरक्षित करने में बहुत देर कर दी गई, जिसकी वजह से अंदेशा ये कि कई सबूत, कई सुराग हाथ से निकल गए हों। कोलकाता कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई महत्वपूर्ण सवाल जिनके जवाब मांगे जा रहे हैं, जवाब देते बन नहीं पा रहा है बंगाल सरकार, बंगाल पुलिस की तरफ से, और नतीजा ये कि इन्हीं सवालों के कटघरे में इस समय बंगाल पुलिस खड़ी हुई नजर आ रही है। वारदात वाली जगह कई अहम सुराग थे, उसे वक्त रहते संरक्षित क्यों नहीं किया गया? ये एक बेहद बेसिक सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा जा रहा है।
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस समय मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई है उसकी तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सवाल ये पूछ रहा है कि साहब बॉडी जो है वो सुबह 10:10 पर मिलती है और बावजूद इसके जो एफआईआर है वो रात में 11:15 बजे और अननेचुरल डेथ क्यों, और एफआईआर भी जब आप पोस्टमार्टम करवा लेते हैं, जिसका समय उन्होंने पूछा वकील कपिल सिब्बल से, तो उन्होंने बताया शाम में 6:10 से लेकर 7:10 तक पोस्टमार्टम हुआ। तो पोस्टमार्टम होने, बच्ची का दाह संस्कार होने के बाद रात में जाकर एफआईआर दर्ज होती है। तो ये तमाम सवाल हैं इस पूरे मामले में उस टाइमलाइन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने रखे जा रहे हैं। कोलकाता कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। पूरे देश की निगाहें इस समय सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ कैसे मिलेगा? अभी तक जिस तरीके से सुनवाई आगे बढ़ी है उसके बाद अदालत की तरफ से सवाल पूछा गया कि आपने इतनी देर कर दी घटनास्थल को संरक्षित करने में, इससे तो कहीं ना कहीं जो सबूत, जो सुराग, उनको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहुत तीखी बहस चल रही है। सीबीआई और बंगाल सरकार के वकील आपस में बहसबाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो तीखी बहस चल रही है उसी को लेकर अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद हैं। अंकित, बताइए जरा क्या हो रहा है इस समय कोर्टरूम में? रोमाना, कोर्ट के पास भी शायद ये नाराजगी भी जता रही है, लेकिन एक तरह से कोर्ट जो है ये भी जो है खुद भी अचंभित है कि एक जांच एजेंसी क्या कर सकती है, क्या ऐसी जांच कर सकती है। कोर्ट ने क्या कहा है, बाकायदा जो टाइमलाइन, जो जिस बात का जिक्र कपिल सिब्बल कर रहे हैं कि केस डायरी में हमने पूरी टाइमलाइन दी है, कोर्ट ने वो टाइमलाइन देखी और उस पर सवाल क्या पूछा? सवाल पूछा कि रात में 11:45 पर हत्या और बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी कब? जबकि मृतका जो पीड़िता थी उसके माता पिता ने वो एफआईआर दर्ज करवाई। रोमाना, आप खुद सोचिए, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, इस हालात में बॉडी देखती है, मृतका का जो पार्थिव शरीर देखती है, हैवानियत हुई है और पुलिस उसको अननेचुरल डेथ मान करके पोस्टमार्टम करवा देती है और उसका अंतिम संस्कार भी करवा देती है। हत्या का मुकदमा दर्ज होता है रात में 11:15 बजे। अब आप खुद सोचिए, पुलिस के वो जो अधिकारी जो वहां पर गए थे उनके सामने एक ऐसी डेड बॉडी, एक ऐसा शव, एक ऐसी जो है लड़की वहां पर उसकी जो है मृतक देह पड़ी हुई थी जिसके साथ बर्बरता हुई, वो देखने के बाद भी वो जो अधिकारी वहां पर गए थे जांच के लिए, सो कॉल्ड जांच के लिए, वो वहां पर जाते हैं, मान लेते हैं जी नहीं, हाँ ये तो अननेचुरल डेथ है, अननेचुरल डेथ की एंट्री कर लेते हैं। रात में 11:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच करके डायरी में भी एंट्री कर देते हैं, क्या अननेचुरल डेथ हुई है। ऐसी हैवानियत को वो अननेचुरल डेथ मान करके पोस्टमार्टम करवा के, क्रीमेशन करवा के पुलिस स्टेशन में आकर के बैठ जाते हैं कि वो तो अननेचुरल डेथ थी। अब आप खुद सोचिए, ऐसे पुलिस अधिकारी, ऐसी पुलिस कटघरे में नहीं खड़ी होगी। और एफआईआर दर्ज कब होती है हत्या की? जब माता पिता दबाव बनाते हैं, डॉक्टर्स दबाव बनाते हैं, तब रात में 11:15 बजे हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। जी बिल्कुल, देखिए ये गलत ही नहीं है, अमानवीय, जिस बात का जिक्र अदालत में भी किया जा रहा है। जरा सोचिए आप कि पुलिस जो है वो मौके पर अननेचुरल डेथ की बात अपनी डायरी में नोट करती है और उसके बाद पुलिस स्टेशन आकर रात में 11:30 बजे भी अननेचुरल डेथ की बात लिखकर बैठ जाती है। उसके बाद मतलब जो पीड़ित बच्ची, उसका शव, पोस्टमार्टम, अंतिम संस्कार कराने के बाद माता पिता पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, पिता की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और तब रात में 11:45 पर हत्या की एफआईआर पुलिस दर्ज करती है। उससे पहले खुद अपनी तरफ से पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। अब सोचिए जरा इस तरीके के खुलासे, और ये सब खुलासे कैसे हो रहे हैं? ये सब खुलासे जो टाइमलाइन है जिसको बार बार जज साहब देख रहे हैं, उस टाइमलाइन के जरिए ही ये एक एक करके जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो सामने आ रहे हैं। और ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो पूरे देश को शर्मसार कर रहे हैं कि जरा सोचिए कैसे सिस्टम में हम और आप जीने को मजबूर हैं। ये पुलिस जिसका काम हमें और आपको सुरक्षा देने का है, एक डॉक्टर बिटिया का शव मिलता है और उसके बाद जहां से पुलिस का रोल शुरू होना चाहिए था, इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए, वहीं से पुलिस का रोल शुरुआत से ही ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस मामले को खराब करके डॉक्टर बिटिया को इंसाफ ना मिले, बल्कि शायद कोई ऐसा
जिसको बचाने के लिए वो प्रतिबद्ध सी नजर आ रही है अभी तक अपनी इन कारनामों से जो एक एक कर फैक्ट्स के जरिए अदालत के सामने आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलती हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय लगातार मौजूद हैं और अदालत में जो कुछ हो रहा है उसका पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकित, पूरा का पूरा मामला यहां पर ये तथ्य और फैक्ट्स जो हैं वो टाइमलाइन के जरिए खुलते जा रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, और रोमाना जिस तरीके के तथ्य सामने आए हैं ना, अब तो ऐसा लग रहा है कि किसी अदालती जो है कार्रवाई की या सुनवाई की जरूरत ही नहीं रही है पुलिस को की कमियां बताने के लिए। लेकिन फिर भी हमारे देश में कानून का राज है, देश की सर्वोच्च अदालत सुनवाई कर रही है, लिहाजा वो तथ्य एक एक करके सामने आ रहे हैं। इस सबके बीच में रोमाना एक और महत्वपूर्ण चीज, जिसकी चीज को अननेचुरल डेथ की अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कोर्ट ने सवाल पूछा है कि देखिए जो पुलिस अधिकारी, सम्मानित पुलिस अधिकारी जो जांच के लिए, कोट अनकोट जांच के लिए वहां पर गए थे, उन्होंने क्या किया, जो पोस्टमार्टम हुआ यानी कि शाम को 6:10 से लेकर के 7:10 तक, वो तो अननेचुरल डेथ मानकर ही पोस्टमार्टम किया गया। यानी तब तक भी उन्होंने डायरी एंट्री में या केस डायरी में अननेचुरल डेथ का जिक्र नहीं किया। 11:30 बजे जब पोस्टमार्टम हो गया, क्रियाक्रम हो गया या उसका अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद में 11:30 बजे पुलिस स्टेशन जाते हैं, तब वो अननेचुरल डेथ का जिक्र करते हैं। ये क्या पुलिस है, ये कैसी जांच चल रही है? अब यहां पर सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से एक और जानकारी आ रही है, वो है कपिल सिब्बल की दलील, क्योंकि निपुण लगातार एक एक जानकारी हमारे तक और दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, मैं एक हलफनामा दाखिल करना चाहता हूं, इसकी कॉपी सॉलिसिटर जनरल को भी दूंगा, आप इसे पढ़ लीजिए। वो एक तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पुलिस यानी कि कोलकाता पुलिस को जितने सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है ठीक नहीं है। इस सबके बीच में एक और वकील वहां खड़े होते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए कुछ ऐसी जानकारियां, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट को कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया। कोर्ट ने कहा आप हमें मत बताइए, हमारे सामने पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और हम उसको देख करके, सारे तथ्यों को देखकर ही ये सवाल पूछ रहे हैं। यानी साफ तौर पर कोर्ट ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र है, सीबीआई की जांच में क्या जिक्र है। और अब एक और जो जानकारी सामने आई है, यहां पर कोर्ट ये कह रही है हमारे सामने वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें जो वहां पर एक जो कुछ ग्राम की चर्चा चल रही है ना रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर कि वहां पर फ्लूइड मिला, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम तकनीकी चीज है, कोर्ट कह रही है कि हमको पता है कि किस बारे में कहां पर क्या कहा गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम देख रहे हैं और आप सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है उससे हमको मतलब नहीं, जो तथ्य है वो हमको पता है। जी ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए। देखिए हमारे सहयोगी निपुण सहगल जो है वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं, पल पल का अपडेट वो अंकित गुप्ता तक पहुंचा रहे हैं और अंकित गुप्ता आप तक हर एक जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं सरल अंदाज में उसे आपके सामने रख रही हूं। फिलहाल आपको बताते हैं सुनवाई लगातार जारी।